गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज में हमारे क्रेटोस का प्राइमरी वेपन है ब्लेड ऑफ केओस। लेकिन 8 चैप्टर्स आने के बावजूद भी मुझे ब्लेड ऑफ केओस में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक ओजी ब्लेड है जो कि क्रेटोस का एक बेहतरीन वेपन है एंड इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या ही आनंद आते हैं। एंड रही बात उन 8 चैप्टर्स की, तो वो कुछ इस तरह से है: गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3, 2080, रैग्नारोक, घोस्ट ऑफ स्पार्टा, चेन्स ऑफ ओलंपस एंड एसेंशियन। एंड एक और पार्ट था जो था गॉड ऑफ वॉर बिट्रेयल एंड वो जावा फोन्स पे आया था, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एंड रही बात ब्लेड ऑफ केओस की, तो गॉड ऑफ वॉर 1 में हमें देखने को मिली ब्लेड ऑफ केओस एंड एरिस को पहनने के बाद अथीना हमें गिफ्ट करती है ब्लेड ऑफ अथीना, जिसका ऑरा गोल्डन कलर का होता है। वही गॉड ऑफ वॉर 2 में जब आप अपनी सारी पावर्स ब्लेड ऑफ ओलंपस में झोंक देते हो तब ब्लेड ऑफ अथीना पूरी डी अपग्रेड हो जाती है एंड उसे अपग्रेड करने के बाद उसका ऑरा हो जाता है रेड कलर का। एंड वही गॉड ऑफ वॉर 3 में जब हमारा क्रेटोस रिवर और सिंक्स में गिर जाता है तो वही अथीना उसे गिफ्ट करती है ब्लेड ऑफ एक्साइल, जिसका ऑरा थोड़ा सा गोल्डन कलर का था। एंड गॉड ऑफ वॉर 3 के एंड में हम देखते हैं जब ज़ूस अपने कॉस्मिक फॉर्म में आता है तो वो क्रेटोस के सारे वेपन्स फेंक देता है, यानी कि डीअसेंबल कर देता है। एंड उसके बाद हमें ब्लेड ऑफ एक्साइल कहीं भी देखने को नहीं मिली। एंड फिर आता है 2080 जिसमें हमें ब्लेड ऑफ केओस देखने को मिली। एंड रही बात एक्साइल की, तो वो उसी समय चली गई थी जब ज़ूस अपने कॉस्मिक फॉर्म में आया था एंड क्रेटोस से उसके सारे वेपन्स छुड़ा लिए थे। और रही बात गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की, तो इसमें ब्लेड ऑफ केओस को अपग्रेड करने के लिए आपको केओस फ्लेम ढूंढनी होती है एंड इसे मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड करने के बाद क्या तो लगती है। मतलब एक बार देखो इस ब्लेड ऑफ केओस को एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये शॉट कैसी लगी।